इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग 509 की है। और ये जो सड़क है, जो विजुअल आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ये जो पोल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो खंबे जहाँ पर लगे हैं, ये एक गांव है जिसका नाम है इब्राहिमपुर। और ये रास्ता इब्राहिमपुर को निकलता है और उसके बाद बाईपास होके टोल को, जो टोल रोड है, जो टोल टैक्स का जो अड्डा है, उसको क्रॉस ये कराता है। आजकल ये जो खंबे हैं, ये जो डिवाइडर वाले पोल्स हैं जिनको आप देख रहे हैं, विवादित स्वरूप लेते हुए चल रहे हैं। इन्होंने बड़ा विवाद का जो रूप है वो इख्तियार किया हुआ है। क्या है इसकी कहानी? क्या ये जनता के हक में ठीक है? ये उनके हक में बेहतर है? क्या ये कोई मनमानी है? क्या ये पोल किसी गुंडई की दलील है? या फिर क्या इन पोलों से जनहित है, जन की रक्षा है, या फिर ये महज एक दिखावा है? इस सब के पीछे की एक स्टोरी जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। इब्राहिमपुर गांव से कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से चर्चा करेंगे और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों व्यूज़ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाने के लिए एक बाईपास गांव को क्यों बंद किया गया। टोल ने बंद किया, गांव के लोगों ने बंद किया, प्रशासन ने बंद किया। इस सब का पूरा एक सिस्टम है, वो आप लोग देखेंगे इस स्टोरी में। तो चलिए इस पूरे प्रकरण में गांव के उन कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम नाम है। नसीम भाई, आपके गांव में जो बैरियर लगे हैं किस हद तक सही है? ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है सर। इसका तो हमने पहले भी विरोध किया था और उससे पहले जो लगाए थे, हमारे नए प्रधान बने थे तो उन्होंने हटवाए थे ये। अभी पीछे इन्होंने सीओ साहब ने, इंस्पेक्टर साहब ने और चौकी इंचार्ज ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें हम भी गए थे। हमने वहाँ भी अपना असहमति जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने, हाँ मैन की साहब, हमारे यहाँ कोई वो नहीं लगना चाहिए बैरिकेटिंग। हाँ, यहाँ तरह तरह की गाली गुप्तारी भी होती है, कई बार मारपीट झगड़े भी हुए हैं। तो उन्होंने बोले इसमें जो टांग अड़ागा, जो विरोध करेगा मैं उसे उठा के बंद कर दूंगा। अब वो आए और गांव के आसपास के लोगों को उन्होंने दिया, प्रधानों से बोला क्या भाई मैं तुम्हें वीआईपी कार्ड दे दूंगा, तो वो तो उस पर संतुष्ट हो गए, ठीक है। अब बाकी जनता का क्या, जनता क्या करेगी? लोग बाग बेचारे परेशान हैं, उसके लिए ठेले वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं। अब कोई 2 बीघे जमीन जोतने जा रहा है, बराबर वाला खेत वाला है, तो उसे तो 2 किलोमीटर घूम के ही जाना पड़ेगा ना, तो क्यों जाएगा ट्रैक्टर वाला? अब उस दिन से, जिस दिन से ये पूर्ण रूप से बंद हुआ है, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, इसमें लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि रास्ता बंद है, तो जैसे ये मेन रास्ता है, ये खुला है, तो इधर से आवागमन नहीं है क्या? ना, आवागमन इधर से है। अब जो जिसे वहां जाना है, जिनके वहां खेत हैं, तो भाई ये 2 किलोमीटर का एयर पेयर पड़ेगा ना, वो इधर से जाएगा, इतनी देर में तो वो अपना काम भी कर लेगा। अच्छा, इसमें और जो दूसरे लोग हैं, जैसे गांव के और अन्य लोग हैं या टोल वाले हैं, उनका हमने इसमें बातचीत की है, तो उन्होंने ये कहा है कि कई तरह की शिकायतें जो हैं वो गांव के लोगों ने की हैं। गांव का तो एक आदमी, सर एक आदमी, आप ये दिखा दो, ये सारे सब पैसे का खेल है। पूरा प्रशासन, पुलिस, महकमा यहाँ मिलके सब पैसा लेके, कोई बाँव टूटा हुई दिखा देता, कोई टांग टूटा हुई। आप हमारे साथ चलो, एक आदमी का कसम खा के बूझ लो, किसी का चोट लगी हो, किसी के बच्चे का चोट लगी हो, आज तक ये 2 साल हो गए चलता हुए इस रोड को, कोई एक आदमी ना मिलेगा। झूठा गवाही आपके सामने, आपकी जेब में पैसे रख दिए किसी ने, मीडिया वाले के, तो उसने उसी तरीके से उनके आधार पर उनकी रिपोर्ट निकाल दी। ये है, सब पैसे का खेल है यहाँ पे। अच्छा, खैर ये तो आरोप तो सबके ऊपर लगते रहते हैं। इसमें एक बड़ी चीज जो है वो ये आ रही है कि अभी हमने गांव में कुछ लोगों से बात की, सर्वे किया, तो उनका कहना है, जैसे हम देख के भी आ रहे हैं, कि सड़क जो है वो बड़े पैमाने पे टूटी हुई थी। इससे पहले तो भी, सर, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, इससे पूर्व भी सड़क पूरी बड़े पैमाने पे टूटी हुई थी। और वो जो पीछे वाली सड़क है जिसपे ये बैरियर लगे हैं, उस सड़क को भी मैं देख के आ रहा हूँ, वीडियो में मेरे पास है उसकी फुटेज, वो बिल्कुल खराब है। मतलब सड़क तो क्या, मतलब वाहन आते हैं, बहुत वाहन आते हैं सर, लेकिन जो ज्यादातर सड़क टूटी है सिर्फ इन टोल वालों ने टूटी है। 3 से 4 बार तो वो खुदवा दी सड़क जगह जगह पे। पहले भी एक लक्कड़ मोटा सा डाला था, इन्होंने बंद करा था पूरी तरीके से। अब भी जेसीबी से खुदवाई थी, 3-4 जगह खुदवाई इन्होंने। ये सड़क यहाँ पे कोना कटवा के जेसीबी से मोटा मोटा बैरियर लगा दिया। ये बाकी सब इन्हीं के जरिए से खराब करे आई हुई है, जानबूझ के सड़क। टोल वालों ने, मतलब ये है कि गांव में विरोध है इस बात का। गांव में विरोध ना, पूरा रोष भी है, और बहुत ज्यादा आदमी ये सोच रहे हैं कि साहब ये बताओ, पैसा लेके, अगर पैसे के लिए सब कुछ है तो पूरे गांव को, इलाके को फांसी दी जा रही है। हमें कितनी सच्चाई है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है बाईपास हो रहा था टोल? नहीं, छोटी कार, सिर्फ
छोटी कार से, बड़ी गाड़ी तो कोई नहीं जाती। एक दो गाड़ी वो निकल, छोटी कार जाती है, वो भी गाँव की, वो भी जो लोकल का होता है, आसपास के किसी गांव का होता है, वो ही निकलता है। बाकी कोई बाहर को क्या पता कहाँ रास्ता निकल रहा है ये। अच्छा, ये तो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है। अब उसमें कौन लोग हैं वो आप को सब पता लग जाएगा सच्चाई का। तो क्या गांव के लोग ही शामिल हैं क्या इस सब चीजों में? जब गांव का लोग विरोध कर रहे हैं, प्रधान जी उस मीटिंग में बैठे थे, लोगों का कहना है, और मैं खुद भी था उस मीटिंग में, मैं खुद भी मीटिंग में था, मेरी बहस भी हुई वहाँ पे। अब जब बहस करा उन्होंने प्रशासन के पास कोई टेक्निकल कागज है क्या? हो सकता है कुछ आदेश ऐसे हमें नहीं दिखाया, सिर्फ आदेश फाइलों में हमें नहीं दिखाया। आदेश फाइलों में हमें नहीं दिखाया कि ये आदेश है। कोई कहता है डीएम साहब के आदेश है, कोई कहता है एसडीएम साहब के आदेश है। किस आधार पे है आदेश? वो किसी गांव का रास्ता ब्लॉक करने का आदेश कोई दे सकता? 8-10 रास्ते टोल बचा के निकलते हैं, एक भी रास्ते में दिखा दो इसके अलावा। अच्छा, आप कुल मिला के लोगों का कहना यह है कि गांव के रास्ते को बंद करने का जैसा आदेश जो है वो किन आधारों पर आकर दिया है, ये अभी भी सवाल है। और उनका कहना है कि वो जो आदेश थे वो फाइलों में बंद है, और उस मीटिंग में गांव के लोगों को बताया नहीं गया। हालांकि उस गांव की मीटिंग में ग्राम प्रधान, क्या नाम है आपके गांव के प्रधान का? मोहम्मद साजिद सेठ भी मौजूद थे। आज वो है नहीं, हम उनसे भी बात करने आए थे। मुरादाबाद बताया गया कि वो मुरादाबाद में है, लेकिन गांव के जो उनके खास लोग हैं उनसे बात इसलिए की गई क्योंकि ये उस मीटिंग में शामिल थे जिसमें प्रशासनिक तौर पर ये तय हुआ और गांव के लोगों के बीच में ये तय हुआ कि रास्ता खुदेगा, और उसमें टोल प्लाजा की सपोर्ट के लिए और गांव में किए जा रहे हो रहे हादसों को बचाने के लिए खंबे जो है वो गाड़े जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब गांव के लोगों का बयान लिया तो एकदम उलट। हम लोग विनोद कुमार जी के साथ हैं, और विनोद कुमार जी NH 509 पर जो टोल है, जो टोल प्लाजा इब्राहिमपुर में, उसमें मैनेजरशिप पर है। की वजह इसकी स्टोरी ये है कि ये जो गांव है यहाँ पर एक तो स्कूल भी है। इस गांव में जो मेन रोड है वहाँ पर स्कूल है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा रहता था। घर भी हैं जहाँ से बच्चों का एक्सीडेंट का खतरा रहता था। तो कुछ गांव के लोगों ने, कुछ हमारी तरफ से भी प्रस्ताव गया था जो राजस्व की हानि हो रही है सरकार की और हमारे टोल की, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि इस पे से बाहरी ट्रैफिक निकलता था। तो मतलब प्रशासनिक शिकायत थी हमारी कि इस पे से एक बाहरी वाहन निकलते हैं, यहाँ पर स्कूल भी हैं और राजस्व की हानि हो रही है। तो प्रशासन से ऊपर से अधिकार वो आदेश हुए कि इसको जो है बैरिकेड कर दिया जाए। तो बैरिकेड करने पर यहाँ पर राजनीति हो रही थी। तो सीओ साहब ने जो है गांव के लोग, आसपास के सारे प्रधानों को बुलाया, मीटिंग रखी गई। उनकी सहमति से उन्होंने कहा कि बैरिकेड ना लगा करके, जिससे कि लड़ाई दंगा ना हो, शांति भंग ना हो, इसलिए जो है इस रोड को परमानेंट बंद कर दिया जाए, जो कि एक कच्चा रास्ता है। इसको जो है इन्होंने एक साइड का यूज बंद कर दिया गया, और उसमें सीओ साहब की देखरेख में उनकी परमिशन के साथ में ये काम किया गया। अच्छा विनोद जी, मैं बीच में एक सवाल आ रहा है। आपने कहा कि सहमति से सबके काम हुआ, तो इसमें कोई लिखा पढ़ी भी हुई है? मतलब कोई टेक्निकल कागज है ऐसा जिस पर ये सहमति दिखा करके ये काम हुआ है? टेक्निकल कागज शायद एसपी साहब के या सीओ साहब के पास होगा, उसकी जानकारी मैं नहीं कर सकता। जो कार्यवाही आपने की है लिखित में, उसी पर लेकर के कोई लेकिन एसपी ट्रैफिक साहब के पास से आदेश था कि इसको जो है बैरिकेड कर दिया जाए। अच्छा, सीधा एसपी ट्रैफिक से आदेश था कि इसको बंद कर दिया जाए। डीएम साहब के भी आदेश थे कि इसको बंद कर दिया जाए। एसपी साहब के भी आदेश थे सीओ साहब के लिए कि इसको जो है बैरिकेड कर दिया जाए, जिससे कि गाँव को कोई लॉस ना हो, हानि ना हो जाए। क्या ऐसा कोई कागज आपके पास है जिसकी कॉपी हम लोग दर्शकों को दिखा सकते? कागज हमारे पास नहीं, सीओ साहब के पास में है। हाँ, एसपी साहब ने जो कागज सीओ साहब के लिए भेजा था उनके पास में। लेकिन ऐसे लोग जिनके खेत नजदीक हैं और उनका ये कहना है विनोद जी कि हमारे खेत इस डिवाइडर के पार हैं, अब हम जब फसल काटेंगे तो अपना ट्रैक्टर का माध्यम क्या बनाएंगे, माल को कैसे ढोएंगे, वो सब कैसे आएंगे? तो ये सब सवाल उठ रहे हैं। इब्राहिमपुर टोल का मामला जो है वो काफी गरमाया हुआ है, और काफी पीछे भी काफी दिनों से इसमें कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रही है। कभी बैरियर लगे हैं, कभी हटे हैं। तो इस विषय में हमने गांव में बात की, लोगों से बात की, टोल के मैनेजर से बात की। क्योंकि अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है कि प्रशासन ने खुद अपने तौर पर गांव के लोगों के साथ में जाकर के वहां पर पोल गाड़ दिए हैं रास्ते में, जो इब्राहिमपुर के प्रमुख मार्ग को हाईवे से जोड़ रहा है। हाल फिलहाल मैं स्वयं अभी लखनऊ से लौटा हूं। विधानसभा में प्रतिनिधि की हैसियत से मैं अपने भतीजे क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद फहीम इरफान की वजह से मुझे वहां जाना होता है, बहुत सारे जरूरी काम मुझे देखने होते हैं। अब मैं आया हूं तो यहां जानकारी मिली है कि उस एक रास्ते पर प्रशासन ने अपने तौर पर कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि उसमें हैवी ट्रैफिक ना निकल सके।
तो जहां तक गांव वालों के उस डिमांड का ताल्लुक है कि वो जो उनको ये परेशानी हो रही थी कि उनके रास्ते ना टूटे, उन्हें परेशानी ना हो, उनके बच्चों को परेशानी ना हो, स्कूल वाले बच्चों को परेशानी ना हो, यकीनन वो समस्या तो उसमें पूरी तरह दूर हो गई है। रहा कि अब ये इस वक्त ये व्यवस्था कैसे हो गई, तो यकीनन प्रशासनिक तौर पर हो सकता है ठीक उसी तरह से जिस तरह से पहले इसमें कार्रवाई की गई थी। मौजूदा जो टोल प्लाजा वाले लोग इसके संचालक होंगे, उन्होंने हायर अथॉरिटी से इस सब में प्रयास कराए होंगे, जांच कराई गई होगी बाजाब्ता, तभी प्रशासनिक रूप से प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें कोई आदेश किया होगा और उस आदेश के मुताबिक यहाँ जो कुछ किया गया होगा। अब जिस तरह का प्रशासन का आदेश है, हम तो उसमें यही कहेंगे, सहयोग की भावना रखेंगे, और अगर कहीं कोई ग्रामीणों को परेशानी का कोई मामला आएगा तो यकीनी तौर पर उसमें हम अपने गांव की परेशानी को सरे फहरिस्त रखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने बताया प्रधान जी कि ये आपकी पंचायत के समय में ये सारे काम, सारी मुस्तैदी और ये जो ज़रूरी चीज़ें जो आपने बताई ये सब हुई, ये बैरियर लगे, लेकिन इसमें लोगों का कहना ये है कि इसमें फर्जिफिकेशन था। उस फाइल में जो फाइल आपके ज़रिए बनाई गई वो एक्सीडेंट ठीक नहीं थे, वो शिकायतें ठीक नहीं थी। तो ये जो आरोप लगते हैं कि ये सब सिर्फ इसलिए किया गया कि उससे कुछ उन्हें ज़ाती मफाद हो और इसमें गांव का कोई लाभ नहीं है, ये कहाँ तक सही है ये बात? मैंने पहले भी बताया था कि हर ठीक बात में भी लोग अलग अलग तरह के एंगल निकालते हैं। जहां तक फर्जीफिकेशन का ताल्लुक है, तो क्या चीज फर्जी है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा। बाज़ाब्ता अगर किसी पंचायत ने कोई प्रस्ताव किया है कि उन की सुरक्षा की दृष्टि से जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, क्या प्राथमिक विद्यालय वहां पर नहीं है, क्या परिषद या जूनियर हाई स्कूल वहां पर नहीं है, क्या अफजल एकेडमी उस रास्ते पर नहीं है, क्या उन रास्तों पर लोगों के खेत नहीं है। अच्छा प्रधान जी, आखिरी सवाल इसमें आपसे ले रहा हूँ। हालांकि आप मौके पर मौजूद नहीं थे, आप लखनऊ, आपने बताया कि आप लखनऊ थे और वो एक गांव की एक मीटिंग हुई जिसमें प्रधान जो मौजूदा हैं वो आए और आसपास के 6-7 प्रधान आए और बाकी जो दीगर, जैसा कि मुझे लोगों से पता चला है कि प्रशासनिक बैठक हुई थी जिसमें ये तय हुआ कि अब गाँव में जो बैरियर है वो लगाए जाएंगे उस सड़क पर। लेकिन फिर भी आपके ना होने के बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को आपसे जोड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसमें जितने भी टेक्निकल पेच हैं, जो भी टेक्निकल फाइल है, जो भी टेक्निकलिटी है, जो भी कागज है या जो भी प्रशासनिक कार्यवाही हुई है, उसमें आपका बहुत बड़ा दखल है। और उस दखल को वो दिखाते हुए वो ये कह रहे हैं कि उनका बड़ा फायदा भी है। तो इस दखल और इस फायदे की बात जो ये लोग कर रहे हैं कि हालांकि आप सरकार में नहीं है, रूलिंग पार्टी में नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोग आपको इस पूरी कहानी का चाणक्य मानते हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना? देखिए, जहां तक इस वक्त का हाल फिलहाल का कोई कागज देखने का ताल्लुक है, मैंने तो कोई कागज देखा नहीं, मैंने कोई आदेश भी नहीं देखा। इसका बेहतर जवाब तो वो प्रशासनिक अधिकारी ही दे सकते हैं जिन्होंने मौके पर जाकर इंप्लीमेंटेशन कराया है। रहा जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हो, मुझे उस मीटिंग की भी जानकारी नहीं है कि आसपास के प्रधान इकट्ठे थे, हमारे यहाँ के मौजूदा प्रधान इकट्ठे थे, तो अगर उनकी सहमति है या असहमति है तो इसके बारे में तो वो ही जानकारी दे सकते हैं। रहा, हो सकता है फिलहाल वैसे हमसे कुछ नहीं लिखा कर लिया गया है। जिस दिन से हम अब हमारे यहाँ प्रधानी का फेरबदल हुआ है, उस दिन के बाद से हमने ना कहीं कोई लिखा पढ़ी की है, ना हमसे इस बारे में कुछ लिखकर मांगा गया है। सर, तहसील बिलारी में इब्राहिमपुर टोल प्लाजा और इब्राहिमपुर गांव के बीच आपने एक बहुत पुराने विवाद को सुलझाया है, क्योंकि कुछ रेवेन्यू की और कुछ गांव की सड़कों का मामला लगातार सामने आ रहा था और ये मामला काफी लंबे समय से विवादों में था। लेकिन इस निस्तारण के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीण जो लोग हैं उसमें कुछ लोग एक्टिव हैं और वो कहते हैं कि ये जो पिलर लगाए गए हैं सड़कों पर, ये अवैध रूप से लगाए गए हैं। तो प्रशासनिक तौर पर क्या आपका जवाब रहेगा इसमें? जब मैं आया यहाँ पे ज्वाइन किया था तो उस समय मुझे काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया कि सर गांव पे जो टोल प्लाजा है उसको क्रॉस करते हुए, उसको बाईपास करते हुए बहुत सारी गाड़ियां अवैध रूप से निकलती हैं, जो बिना टोल दिए गांव के कच्चे रास्ते से जाती हैं और वहां से गांव वालों को काफ़ी परेशानी होती है। कई गांव वालों ने शिकायत किया कि सर यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। स्कूल, दो स्कूल हैं जिसमें बच्चे मतलब पढ़ते हैं, उनके एक्सीडेंट की भी संभावना रहती है। और चूँकि सकरा रास्ता है तो मेन रोड लोग टोल बचाने के लिए मेन रोड यूज ना करके बाहर के लोग वो गांव के तरफ से
जो रास्ता है उस रास्ते को यूज करते थे। तो उससे टोल वालों को भी रेवेन्यू का लॉस होता था और गांव वालों को भी काफ़ी दिक्कतें थी। वहाँ की सड़कें भी डैमेज हो रही थी क्योंकि भारी वाहन भी कुछ ज़बरदस्ती निकलते थे और बहुत सी राजनीति थी। हमें अवैध वसूली की भी शिकायत मिली कि कुछ लोग जो है वहाँ पे जो गाड़ी वाले हैं उनसे टोल ना देने के नाम पे वो अवैध वसूली भी करते थे। तो मैंने जो है उच्च अधिकारियों से बात करके एसपी ट्रैफिक साहब का आदेश भी था, डीएम साहब का लेटर मार्क किया हुआ था, टोल के लोग भी हमसे मिले और हमें सारे प्रकरण से अवगत कराया। तो मैंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें टोल के अधिकारी भी थे और आसपास के जितने भी गांव हैं, 8 से 10 किलोमीटर रेंज के जितने भी गांव हैं, उन सारे लोगों की मीटिंग बुलाई। मैंने दोनों लोगों से बात की तो आपसी सहमति बनी कि टोल प्लाजा के अधिकारियों से मैंने कहा कि जो गांव के रेजिडेंट हैं, जो गांव के निवासी हैं, उनकी जो पर्सनल गाड़ियां हैं उनको आप सहूलियत दीजिए। तो वो इस बात पे तैयार हो गए और उनके लिए उन्होंने बताया कि स्पेशल कार्ड बनाएंगे। गांव जो आसपास के 8-10 किलोमीटर के रेंज में जो भी गांव हैं उसके लिए वो स्पेशल कार्ड बना के उनको छूट देंगे। उनकी पर्सनल गाड़ियां जो हैं, ट्रैक्टर टाली है या कोई भी मतलब छोटी मोटी कमर्शियल व्हीकल उनकी पर्सनल है जिससे वो अपने आम रोजमर्रा का काम करते हैं या आवाजाही करते हैं, तो उससे कोई टोल नहीं लिया जाएगा। उसके लिए स्पेशल वो व्यवस्था करेंगे कार्ड बना के। जो अवैध रूप से जो बाहर की गाड़ियां हैं, जो गांव से संबंधित नहीं है, बाहर की गाड़ियां जो बाईपास करके जा रही थी और सड़कें डैमेज हो रही थी, एक्सीडेंट होने की संभावना थी और जो अवैध वसूली की संभावना थी, तो इसको रोक लगाने के लिए क्योंकि बार बार शिकायत हो रही थी, तो मैंने जो मीटिंग बुलाई थी ये सबको इस चीज़ से अवगत कराया गया और सारे गांव वाले इस बात से सहमत हो गए कि सर हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो हमने जो है जो बाईपास वाला रास्ता था उस पे गांव वालों की सहमति से पिलर गड़वा दिया ताकि उधर से अवैध वाहन जो बाहर से हैं वो ना जाएं, वो मेन रोड से होके जाएं जिससे कि गांव का रोड डैमेज ना हो, गांव के जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, गांव के रोड जो बने हुए हैं वो टूटे ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ओवरऑल सबकी सहमति से ये इस प्रकरण को हल किया गया था। सारे लोग खुश हैं। वो लोग जो अवैध वसूली करते थे या राजनीति करते थे या किसी और तरीके से अवैध उनका नेचर था, उन लोगों को काफ़ी उनको इस चीज़ से दिक्कत हुई है। तो उसके लिए भी मैंने जो है थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को निर्देशित किया है कि जो वैधानिक रूप से नहीं आ रहा है, सबकी सहमति से जो चीज़ हुआ है उसमें जो भी अड़ंगा लगा रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए।